Let's go. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क क्लासेस बगडोरा में। और जैसा कि हम लोग अभी अपना चैप्टर कर रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास एक टॉपिक है स्क्वायर में कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। जी हाँ, जनरली अगर हम देखें कि हमारे पास में अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 8 का स्क्वायर फाइंड करना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8 करेंगे। ओके, जो कि बहुत ईजी वे में है कि हमें 8 का टेबल आता है तो हम 8 का टेबल 2 टाइम रीड कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर आता है 67 का स्क्वायर फाइंड करो, तो इसका भी मेथड तब क्या होगा, 67 इंटू 67। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्लस माइनस करना पड़ेगा। और मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी मेथड है, ये एक बेसिक मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड तो कर सकते हो। लेकिन अब हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में एक मेथड आती है जो कि क्विक मेथड होती है, और जिसका नाम होता है कॉलम मेथड। जी हाँ, आपके पास एक कॉलम मेथड आती है जिसके थ्रू आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो कॉलम मेथड है, कॉलम मेथड को कैसे सॉल्व करना है और किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे बहुत क्विकली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास कॉलम मेथड में सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले भी था और हमने उसको रीड भी करे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास कहीं a प्लस बी के फॉर्म में कोई वैल्यू थी, तो इसको हम क्या लिखते थे, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। जी हाँ, आपके पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो आपका एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इसको आपको कॉलम के फॉर्म में लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हमें ये जो एडिशन के फॉर्म में लिखा था, बस इसे कॉलम के फॉर्म में लिख देना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कहीं लिखा है ए बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। सिंपल, हमने अभी फॉर्मूला देखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 23 ले लिया, 23 का स्क्वायर। ओके, 23 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल, ए बी है, 2 3 है, मतलब a की वैल्यू आपकी 2 हो गई और b की वैल्यू आपकी 3 हो गई। बस आपको इतना ध्यान रखना है और केवल इस फॉर्मूले पे आपको पुट करना है, क्या है, a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके पास 2 पहले से अवेलेबल है, इंटू a मतलब कि 2, इंटू b मतलब 3, b का स्क्वायर मतलब आपका 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कितना इजी हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, 3 2 जा 6, और 6 में आप 2 का इंटू करोगे तो आपका 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा आपको कितना हो गया 4। अब आपको जो वैल्यू लिखना है, केवल लास्ट डिजिट की वैल्यू लिखना है। मतलब यहाँ पर तो सिंपल लास्ट एक डिजिट है, कितना है 9, तो आपने 9 पुट कर दिए। फिर यहाँ पर डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट ना लेकर हम केवल सिंगल डिजिट लेंगे, जो कि आपका 2 है, और ये जो आपके पास रिमाइंडर 1 बचा है, 1 को आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, आपका 5 हो गया। फिर ये 5 आपका नंबर आ जाएगा। ओके, मतलब 529 आपका स्क्वायर है 23 का। क्लियर है? एक और कोई वैल्यू लेते हैं जिसमें आपको और समझ में आएगा। बस आपको केवल इतना याद रखना है, a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस केवल वैल्यू चेंजेस होंगी। अब कोई हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। कहने का मतलब ये कि सिंपल हम लोग लेते हैं अब 58 का स्क्वायर। ओके, अब हम 58 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चलिए, ए बी मतलब a आपका 5 है, a आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 2 इंटू a मतलब कि आपका 5 इंटू b आपका 8 हो गया, b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो और एक स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हो, 8 इंटू 8, फिर 5 2 जा 10 इंटू 8, फिर 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि कहीं 5 इंटू 2 ना लिख दें, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप इंक्रीज कर दिया गया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पर किसका इंटू हो रहा है। 8 8 जा आपका 64 हो गया, फिर 8 में आप 10 का इंटू करोगे तो सिंपल 80 हो जाएगा, और 5 5 जा आपका 25 हो गया। अब हम जो आंसर लिखेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, उसमें केवल और केवल लास्ट डिजिट ही आपको पुट करना है। 64 में लास्ट डिजिट क्या है आपका 4 है, आप 4 पुट करेंगे।
फिर एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है 6, आप 6 को प्लस करेंगे जिसकी वजह से ये 86 हो गया। लास्ट डिजिट क्या है हमारा 6 है, हम 6 लिखेंगे। फिर 8 हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। 5 और 8 कितना होगा हमारा 13, 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दोनों वैल्यू आ जाएगी, मतलब 33। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि 58 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है किस टाइप से करा, a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर सिंपल, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 आपका एज इट इज, a और b की वैल्यू आपने पुट कर दी जो कि 5 और 8 था हमारे पास में, b का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, एक स्टेप इंक्रीज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 5 इंटू 2 आपका 10 हो गया, इंटू 8, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। फिर हमने दोनों का इंटू करा तो 64, दोनों का इंटू करा तो 80, दोनों का इंटू करा तो आपका 25। क्लियर। फिर हमें केवल और केवल लास्ट डिजिट को पुट करना है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर 4 लिखा, 6 को हमने ट्रांसफर कर दिया, 86 हुआ, 6 वापस यहाँ पर आया और 8 को हमने ट्रांसफर कर दिया जिसकी वजह से ये 33 हुआ। अब इसके सामने कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर आपका आएगा। ओके, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर कहीं सिंपल नंबर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर कहीं डेसिमल आ गया, डेसिमल का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 77.5। ओके, 7.5 का स्क्वायर। जनरली यहाँ पर हम 2 डिजिट ही लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 डिजिट लेंगे तो फिर हमारे पास और कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो केवल और केवल 2 डिजिट के लिए है, या तो वो नंबर भी हो सकता है या तो वो डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक नंबर है 7.5 का स्क्वायर, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल, हमारे पास में जो a है, a हमारा 7 होगा और जो हमारा b है, b आपका 5 होगा। ओके, क्या है, a आपका 7 है, b आपका 5 है। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 5, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप अभी डेसिमल को, जो दशमलव है, जो पॉइंट है, उसको आप इग्नोर करेंगे, उसको आप भूल जाएंगे। अभी हमारे पास सिंपल क्या है 75 है। 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 5 इंटू 5, जिसकी वजह से कितना हो गया 25, 5 7 जा 35 होगा, 35 का आप डबल करोगे तो 70 होगा और 7 7 जा कितना हो गया 49। ओके, अब जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केवल और केवल लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5 है। ओके, 5 लिख दिया। फिर हमारे पास 2 है, हम 2 को ट्रांसफर करेंगे जिसकी वजह से ये 72 हुआ। फिर हम 2 को पुट करेंगे, हमने 2 लिखा और इस 7 को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। 9 और 7 आपका 16 होगा, 16 का 6, 1 कैरी, 4 और 1 आपका 5 हो गया। अब ये हमारे 5 6 पूरा आ जाएगा, 5 6 पूरा आ गया। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई डेसिमल अगर नहीं होता तो हमारा फाइनल आंसर यही था, लेकिन यहाँ पर क्या है 7.5 और स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं हम इसको क्या लिखेंगे 7.5 इंटू 7.5 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें कि डेसिमल हमारे पास 2 टाइम आ गया, मतलब 2 डिजिट को कवर करेगा, जिसकी वजह से लास्ट में आप चेक करोगे 1 2 और यहाँ पर आप पॉइंट पुट कर दोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका 7.5 का स्क्वायर। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको कॉलम मेथड क्लियर हो गया होगा और डायगोनल मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक के साथ इजी वे में मैथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ आपके साथ, हमारे साथ मैथ को सीख सके, मैथ को एंजॉय करें। थैंक यू।